नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया लाइव टीवी में। कॉटन कॉम्प्लेक्स कर्मियों का जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे 10 मई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स रीको के कर्मियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मांग की है कि हमारी कॉटन कॉम्प्लेक्स को साजिश के तहत वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया, जिसमें करीब 500 कर्मी काम करते थे, जिसमें से 300 के करीब कॉटन कर्मियों को जो 10वीं या 10वीं से ऊपर पास थे, उन सभी को दूसरे विभागों में वर्ष 2003-04 में नियुक्तियां देकर समायोजित कर दिया गया। शेष कर्मियों को वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा स्वयं वर्ष 2013 में जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना स्थल पर आकर शेष बचे कॉटन कर्मियों को नियुक्तियां देने का वादा किया, जिसको आज तक नहीं निभाया। पिछली भाजपा सरकार में हनुमानगढ़, गुलाबपुर आदि स्पिनिंग मिल जो सहकारिता के अधीनस्थ थी और बंद हो चुकी थी, उन सभी कर्मियों को वहां से सत्ता पक्ष के रसूखदार विधायकों ने सभी कर्मियों को नियुक्तियां करवा दी। जिन स्पिनिंग मिलों में अनपढ़ कर्मचारी थे, उन सभी की नियुक्तियां हो गई और राज्य सरकार ने आदेश भी कर दिया कि सहकारिता के कर्मियों को जो भी निरीक्षक है उनको भी नियुक्तियां दी जाएगी। इसके बावजूद श्री गंगानगर में कॉटन कॉम्प्लेक्स कर्मी जिन्होंने लंबे समय तक नियुक्तियों के लिए आंदोलन किया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि वर्ष 2016 में मुख्य सहकारिता रजिस्ट्रार अभय कुमार से जयपुर में वार्ता के दौरान समझौते में तय हुआ था कि अब स्पिनिंग मिलों के कर्मचारियों का जो भी फैसला सरकार लेगी, उसी के अनुरूप गंगानगर के कॉटन कर्मियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स के शेष कर्मियों को छोड़कर बाकी सभी स्पिनिंग मिलों के कर्मचारियों को नियुक्तियां देकर भाजपा सरकार ने हम सबको कर्मियों के साथ धोखा किया था और वर्तमान सरकार भी हमें लगातार अनदेखा कर रही है। अब थक हार कर कॉटन कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पर चलने के लिए मजबूर है। ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की है कि अगर मांगे नहीं मानी तो 10 मई 2023 से जिला कलेक्टर कार्यालय श्री गंगानगर के आगे बड़ी संख्या में कॉटन कर्मी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की हो और पुलिस की होगी। कॉटन कर्मियों ने इस आर पार के आंदोलन के लिए अपनी कमेटी भी बना ली, जिसमें कॉटन कॉम्प्लेक्स संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में मदन लाल भाटिया की नियुक्ति की, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में राम स्वरूप और संतराम, कोषाध्यक्ष अमरमल, मनीराम, सचिव सत्यबाबू और उपदेश एवं संगठन मंत्री करण सिंह व धर्मेंद्र सिंह को मनोनीत किया। आरएलपी के पदाधिकारियों ने कॉटन कर्मियों के इस आंदोलन में उन्हें हर तरीके से सहयोग करने का आश्वासन दिया। आरएलपी के वरिष्ठ नेता सलीम अली चौबदार, पंचायत समिति डायरेक्टर हसन मोहम्मद और अनिल गोदारा ने कॉटन कर्मियों के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव टीवी, मोहन सिंह निर्माण, श्री गंगानगर। हमारे कॉटन कॉम्प्लेक्स के साथी है, वर्ष 2000 के अंदर निकम्मी सरकार ने साजिश के तहत हमारे श्री गंगानगर की कॉटन कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर करीब 500 आदमी काम करते थे, योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया और रिको के करीब 300 लोगों को इन्होंने वर्ष 2003 और 4 के अंदर जो 10वीं पास थे या 12वीं पास थे, उन सभी लोगों को दूसरे विभागों में नियुक्तियां दे दी, दूसरे विभागों में उन्हें समायोजित कर दिया। बाकी जो कर्मचारी शेष थे उनके लिए वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी आश्वस्त किया था इनके धरने पे आके वर्ष 2013 में कि आपकी नियुक्तियां कर दी जाएगी, आपको भी जो पहले कर्मचारी थे उनकी भांति आपको भी दूसरे विभागों में भेज दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक इनकी कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई और पिछली भाजपा सरकार में जो सहकारिता के अधीनस्थ और अपने कोटपुतली, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ जो स्पिनिंग मिलें थी, उनके जितने भी कर्मचारी थे उनको भी नियुक्तियां दे दी, दूसरे विभागों में उनका भी समायोजित कर दिया। फिर 2016 के अंदर सरकार के साथ वार्ता हुई, जब ये धरने पे बैठे थे कम से कम 50 मजदूर और यहाँ पे स्थानीय विधायक उस समय कामिनी जी थे, हम वहाँ पे गए, हमारे साथ वार्ता हुई, मुख्य सचिव थे इनके अभय कुमार जी, और वहाँ पे ये तय हुआ कि हनुमानगढ़, गुलाबपुरा और इनके और भी जो मिले हैं उनके कर्मचारियों का जो भी फैसला होगा वो ही फैसला श्री गंगानगर के कॉटन कॉम्प्लेक्स के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों का वही फैसला होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी की सरकार के अंदर जिन लोगों की चलती थी, जो लोग पावरफुल थे, हनुमानगढ़ में डॉक्टर राम प्रताप मंत्री थे और गुलाबपुरा उस साइड के जो एमएलए जो थे वो भी शायद मंत्री भी थे और सत्ता में
पावरफुल थे, उन लोगों ने अपने जितने भी स्प्रिंग मिल के कर्मचारी थे जो अनपढ़ थे उनकी भी नियुक्तियां करवा ली। और जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है इसने ये आदेश भी कर दिया कि जो अनपढ़ है उनको भी नियुक्तियां दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे श्री गंगानगर से कांग्रेस के 4 विधायकों को चुनने के बावजूद भी अभी तक इनकी नियुक्तियां नहीं हुई। और अब ये आर पार के संघर्ष के लिए आज इन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि 9 मई तक अगर हमारी मांगों को नहीं माना, अनसुना किया गया तो 10 मई से बड़ी संख्या में कॉटन कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे सत्याग्रह शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। और हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने आश्वस्त किया है कि हम लोग आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और अन्य जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उन तक आज ये सारी बातें पहुंचाएंगे। आगे ये विधानसभा में जो मामला वो भी उठाएंगे और इनके आंदोलन में जो भी हमें सहयोग करना पड़ेगा उस सहयोग के लिए हर इनकी जो आंदोलन है उसमें भी हम साथ देंगे। और इसके अलावा जयपुर भी अगर ये आंदोलन करेंगे उसमें भी हम इनके तहे दिल से इनके साथ देंगे जब तक इनकी मांगे सरकार नहीं मानती।